भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के अधिकारों में भेदभाव नहीं करता है और संविधान की इसी भावना को मूर्त रूप देने के दावे के साथ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया है। या यूं कहें कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बनाना बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र वाला वादा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे भारत के इतिहास का क्रांतिकारी कदम बताया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। एक और जहां उत्तराखंड सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य में लागू करने वाली है, तो वहीं देश में भी इस तरह समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की इस रिपोर्ट पर कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य नागरिक कानूनों में एक रूपता लाना है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने में समान रूप से कानून लागू होगा। फिलहाल आजादी के बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। हालांकि इससे पहले गोवा में इसे लागू किया गया था। इसके बाद गुजरात और असम समेत देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में भी अब उत्तराखंड के यूसीसी को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। इस विधेयक में 400 से ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। शादी से लेकर लिव इन रिलेशनशिप तक सख्त कानून बनाए गए हैं। हालांकि इस विधेयक में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उन्हें लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर यह कानून थोपने की तरह है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुस्लिमों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, जैसे 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध के सुर उठने लगे हैं। उधर दूसरी ओर अब केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद इस दिशा में विचार किया जाएगा। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से अपनी राय देने के लिए कहा था। फिलहाल देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूसीसी लागू करना आसान है? जानकार कहते हैं कि देश में यूसीसी लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है। यूसीसी लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है। उत्तराखंड में आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में 5 जनजातियां अनुसूचित हैं। इनकी संख्या 2,91,903 है। इसके पीछे बेहद कम जनसंख्या वाले जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं को सहेजे रखने के साथ ही उनके संरक्षण को उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया गया है।